नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 है। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की, सी की भी गिवन है। देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमें सेटिस्फाई करनी है। तो सबसे पहले हम ए, बी और सी की जो वैल्यूज गिवन है, ए की वैल्यूज तो सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, इसको भी हम कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी इसी तरह 6/7, बी की आ जाएगी इस तरह, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐड होते हैं, 2 2 जार 4 प्लस 1 आ जाएगा 5/2। सी की वैल्यू आ जाएगी 5 3 जार 15 प्लस 4 19/5। ये वैल्यूज आ गई आपकी ए, बी और सी की। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे सिर्फ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए प्लस बी प्लस सी। अब वैल्यूज पुट कर दें, ए की वैल्यू है 6/7 प्लस बी की वैल्यू है 5/2 प्लस सी की वैल्यू है 19/5। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, या फिर ये करें कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लें। तो डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, प्लस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो दूसरा डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई भी कर लिए सेकेंड डिनोमिनेटर और डिवाइड भी कर लिया, प्लस इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर है ये इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाएगा 19/2 ओवर 5 मल्टीप्लाई, आ जाएगा 6/7 प्लस 5 5 जार 25 प्लस 5 2 जार 10 प्लस 19 2 जार ये आ जाएगा 38 और 5 2 जार 10। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिंपली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर इसी तरह आ जाएगा। ये आ जाएगा 6/7 प्लस ये खत्म हो जाएगी, ब्रैकेट 10 आ जाएगा और ऊपर 25 प्लस 38। ये आ जाएगा 6/7 प्लस इसी तरह 25 प्लस 38, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 43 53 63, यहाँ की वैल्यू आपके पास 63। अब इन दोनों का अगेन इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करना इजी है, क्या करेंगे 10 का ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी। ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 ओवर 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 63 मल्टीप्लाई 7, ये वाला डिनोमिनेटर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। 6 10 जार 60 और 7 10 जार 70 प्लस 63 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 63 मल्टीप्लाई 7 7 3 जार 21 2 7 6 जार 42 प्लस 2 क्या देगा 41 44 सॉरी 441 और 10 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा 70। अब दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर सेम है, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी सिंपली, 60 प्लस 441, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 501 ओवर 7। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह आप करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। अब a प्लस बी की वैल्यू, a की वैल्यू 6/7 प्लस b की वैल्यू है 5/2 प्लस c की वैल्यू है 19 डिवाइडेड बाई 5। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एलसीएम सेम करेंगे। डिनोमिनेटर एलसीएम सेम लेने के बजाय आप ये कर लें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लें, आ जाएगा। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे,
ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 6 मल्टीप्लाई, ये वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, इसी तरह प्लस ये वाली वैल्यू ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे भी इसी तरह मल्टीप्लाई 7 प्लस 19/5, 6 2 जार आ गया 12 ओवर 7 2 जार 14, 7 5 जार 35 और 7 2 जार 14 प्लस 19/5। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएंगी वैल्यूज ऊपर, 35 प्लस 19/5। अब 12 प्लस 35 ये आ जाएगा 47 ओवर 14 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 5। अब इन दोनों को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह यहाँ पे सॉल्व किया था। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, 14 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और ऊपर, 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और ऊपर, ये आ जाएगा 47 मल्टीप्लाई 5 ओवर 14 मल्टीप्लाई 5 प्लस 19 मल्टीप्लाई 14 ओवर 5 मल्टीप्लाई 14। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 47 मल्टीप्लाई 5, 5 7 ज़ा 35, 3 किया, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 23, ये आ जाएगा 235 ओवर यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 70 प्लस 19 मल्टीप्लाई 14 इसी तरह ये आ जाएगा 4 9 ज़ा 36, 3 किया, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7 मल्टीप्लाई इसी तरह आ जाएगा 6 7 प्लस 9 16 1 2 266 बाई 70। अब इन दोनों वैल्यूज क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों वैल्यूज को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आगे, ये आ जाएगा 70 दोनों की डिनोमिनेटर में आ गया, 235 प्लस 266, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 501 ओवर 70। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आया था, 501 ओवर 70। इसी तरह राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर क्या है, 501 ओवर 70। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट इसी तरह करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी associative property with respect to multiplication। ये आ जाएगी वैल्यूज a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इन ब्रैकेट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई c। अब a b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड फिर करेंगे राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड आगे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a की वैल्यू 6/7 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 19/5। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दें, ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा 6/7 मल्टीप्लाई 19/2। अब अगेन जो वैल्यूज कैंसिल हो सकती है कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 19 3 ज़ा होता है 57 ओवर यहाँ पे 1 है तो 7 मल्टीप्लाई 1 7, ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे वैल्यू है आपके पास a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई c। अब वैल्यूज पुट कर दें, a मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 6/7, b की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 19/5। अब कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दे, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 7 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 19 ओवर 5। अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। अब
3 मल्टीप्लाई 19, ये आ जाएगा 57। और 7 मल्टीप्लाई 1 7, ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी 57/7 और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है 57/7। इसका ये मतलब है कि आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई होगी है, जिस तरह आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू